हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, टेस्ला बिहार बोर्ड आप लोगों के लिए लाया है सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई। यहाँ पे चार्ली सर आपका, मैं हूं आपका चार्ली सर, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गणित का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और साथ ही साथ उस गणित का एक एक सवाल भी कराए हुए हैं। यानी कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का जो भी बुक है उसको एक एक सवाल भी कराए हुए हैं। आपका यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण किस तरीके से, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, उस तरीके से। इसका पहला मेथड हम लोग पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट 3 है। पहला वीडियो जो आया था इस चैप्टर का वो इंट्रोडक्शन वीडियो था और उसके बाद उसमें कुछ सवाल भी कराए थे और दूसरा में तो एक मेथड भी बताया है किस मेथड से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या आज पढ़ेंगे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा मेथड। क्या पढ़ेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा मेथड। ये दूसरा मेथड जो आपको कराई जाएगी, तो देखिए उस मेथड का नाम क्या है। इस मेथड का नाम है विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि। लेकिन यहां पे क्या लिख दिया गया है? विलोपस। क्या लिख दिया गया है? ये 100 काटेंगे और विलोपन विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि। ठीक है, ये हमारा टाइपिंग से कभी कभार हो जाता है कि टाइपिंग करते हैं ना वो लोग, तो मिस्टेक हो सकता है। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। ऐसे सवाल को बनाना ये जो है बच्चों का सबसे फेवरेट तरीका होता है बनाने का। बहुत सारा तरीका हम बताएंगे, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा यही पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा सा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है। ठीक है, इसीलिए आपको ये मेथड ज्यादा समझ में आता है और हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग विस्थापन विधि कर चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या? विलोपन विधि। विलोपन विधि का क्या तरीका होगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे थोड़ा सा आसान तरीके से बनेगा और वहां जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी गलती ना करे। वहां कहां? बोर्ड के एग्जाम में जाने के बाद हम लोग से क्या हो, गलती ना हो, उस तरीके को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बताएंगे आपको। कोई दिक्कत है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ है, x + y = 5। सबसे पहले हम ऐसा सवाल लिए, थोड़ा सा सिंपल साधारण सवाल लिए हुए, ताकि आपको क्या हो, परेशानी कम हो। क्योंकि सिंपल साधारण सवाल जो है थोड़ा समझ में आ गया, फिर उससे थोड़ा सा भारी करेंगे, फिर भारी करेंगे। इस तरीके से हम सवाल आपको बताएंगे और आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तो आपको इसी तरीके से हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो पहला जो सवाल है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा वाला जो सवाल है, 2x - 3y बराबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। तो ये हमारा क्या है? दूसरा वाला सवाल है। क्या है? दूसरा वाला समीकरण है। तो पहला वाला समीकरण वो, दूसरा वाला ये। इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से गौर से देखते हैं। गौर से देखो इस आदमी को, ठीक है, कि कर क्या रहा है हमारे साथ। तो करना क्या है, मेरा जो तरीका है, y को कटाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो x को भी कटाएंगे, ठीक है, लेकिन हम y को कटाते हैं इसीलिए क्योंकि ये बाद में रहता है और साइन अच्छे से दिखता है। आप भी y को ही कटाएंगे और अभी आपको समझ में आएगा कि ये जो सवाल है क्यों हम बोल रहे हैं कि y को कटाने के लिए। ठीक, तो y वाले के आगे में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है और यहां क्या है? 3 है। तो यहां 3 है और वहां 1 है। तो क्या करते हैं, समीकरण y1 में 1 में यहां पे 1 है y के आगे, तो इसीलिए इसको 1 से गुना करेंगे और यहां पे y के आगे क्या है? 3 है। आपको बोले थे ना कि y कटाना है, इसीलिए y को गौर से देखेंगे। तो यहां 3 है, तो इस 3 को यहां से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा गुना करने के बाद आ क्या रहा है, इस 3 का गुना करने का मतलब यहां से वहां तक 3 को गुना कर लो भाई। तो लो 3 गुना x 3x, 3 गुना y 3y और 5 गुना 3 15। ये हमारा आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे इस समीकरण को। किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पर फर्क कुछ नहीं पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। ये जो भी समीकरण आया हुआ है गुना करने के बाद, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में दोबारा लिख लेते हैं।
3x प्लस 3y बराबर क्या है 15 है। 3x प्लस 3y बराबर हमारा 15 आया है। ठीक है, क्या आया है 15 आया है। इसके बाद क्या है हमारा दूसरा वाला 2x माइनस 3y बराबर 15 कहां से लिख दिए 4 ना, देख रहे हैं जोश जोश में क्या हो रहा है। तो यहां पे क्या है 4। ठीक है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये जो आया है हमारा इसको आप गौर से देखेंगे। आप अगर गौर से देखेंगे जिसको कटाना चाह रहे थे वो बराबर आ गया है y वाला और y वाला 3y यहां 3y यहां, ये आ गया। इस तरीके से जब आ जाता है भाई साहब तो यहां पे इस तरीके से एक लाइन दे देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, ये एक प्लस में एक माइनस में, जब भी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो इस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं जोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई साहब जोड़ते हैं। क्या करते हैं जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। और अगर दोनों प्लस हो, क्या हो दोनों प्लस हो तो घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं। और अगर दोनों माइनस हो, क्या हो दोनों माइनस हो तो भी घटाते हैं। क्या करते हैं घटाते हैं। ये अभी एक प्लस है और एक माइनस है तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ताकि पता रहे कि जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। जोड़ने पर यहां से दोनों को 3x और 2y को जब जोड़ेंगे भाई साहब तो ये हमारा हो जाएगा क्या 5x। क्या हो जाएगा 5x। लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो जोड़ने पर घट गया, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। नहीं समझे, मतलब 3 प्लस में और 3 माइनस में 0 ना हो गया तो ये नंबर क्या होता है कट जाता है। क्या होता है कट जाता है। तो काट दीजिए। तो इस नंबर को ऐसे काट देंगे। जैसे ही काटेंगे अगला वाला को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 15 4 19 हो गया। और अब x बराबर क्या हो जाएगा 19 बट्टे में 5। बट्टे क्यों आया, क्योंकि ये 5 जो है गुना में है और गुना अगर उधर जाता है तो भाग बनता है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया। क्या आ गया है x का वैल्यू आ गया। ये विलोपन विधि से x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे y का। आप गौर से देखिए भाई कौन सा समीकरण आपको सिंपल लग रहा है। तो हमको पहला वाला समीकरण सिंपल लग रहा है सर। जब पहला वाला समीकरण सिंपल लग रहा है तो उसी समीकरण को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो एक क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहां पे x का जो भी वैल्यू आया हुआ है उसको रख देंगे। x का वैल्यू 19 बट्टे में 5 और प्लस में y बराबर 5 आ गया। समझ आ गया क्या। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमको जगह चाहिए। हम नहीं चाह रहे हैं कि अलग अलग बार बार पेज आते रहे। ठीक है, तो चलिए भाई ये इस वाले नंबर को पूरे नंबर को उस साइड भेज देंगे। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये y यहां पे अकेला रखना चाह रहे हैं। तो 5 इधर है। पूरे नंबर जब आएगा तो ये वाला साइन देखा जाएगा। प्लस है सर, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। 19 बट्टे में 5 हो गया। और यहां पे देखिए एक नंबर बिना बटे में एक नंबर बटे में, तो इस नंबर को भी बटे में कर लेंगे। जिसका बटे कुछ नहीं तो उसका 1 होता है। तो इस यहां पे हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो किसी भी नंबर का 1 के साथ जो भी आता है, जो भी नंबर आता है वही उसका लघुत्तम हो जाता है। और इस 1 से अगर भाग देंगे 5 को तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 5 बार में। तो 5 और ऊपर में उस 5 से गुना करेंगे और साइन देंगे माइनस का। इसके बाद 5 से 5 को भाग करेंगे। आप ही बताइए भाई साहब, अगर सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करते हैं तो 1 ना आता है। तो यहां पे आ गया 1 और 19 से उसको गुना कर देंगे। तो चलिए देखते क्या आ रहा है।
5 गुना 5, 5 25 हो गया। और सर माइनस का साइन दीजिए। और 1 गुना 19, 19 हुआ सर, बट्टे में 5 दे दीजिए। और 25 में अगर 19 जाएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आता है घटाना। तो ये 6 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। तो यहां पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर जो भी आया है वो लिख देंगे 19 बट्टे में 5। और y बराबर हमारा क्या आया है, वो आया 6 बट्टे में 5। ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका पहला ही सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा क्या था कि बट्टे में जो आ गया था इसीलिए डिफिकल्ट लगा थोड़ा, लेकिन इससे आसान कोई भी मेथड है ही नहीं। सबसे आसान, जब सारा आप सवाल बनाएंगे समझ में आएगा कि कौन सा मेथड आसान है। विलोपन विधि सबसे आसान है, विलोपन विधि सबसे क्या है, आसान है। आगे देखिए भाई साहब, ये आपको क्या है, ये आपका नंबर है। जो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको कोई कोई नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे। तो जो भी पहला समीकरण है उसको लिख ले, -4 बराबर 0। लेकिन विलोपन विधि में ये 4 जो बिना x और y का है वो उस साइड रहना चाहिए, तो आप भेज दीजिए उस साइड। तो ऐसा हुआ और 0 और ये माइनस उधर गया तो प्लस बना। तो क्या आ गया हमारा 3x माइनस 5y। 0 में कोई भी चीज जोड़ते हैं तो उतना यह होता है, और ये समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे अपने मन से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आप नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर 3 ले लो, 4 ले लो, 4 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो 4x बराबर क्या है 2y प्लस में 7। हम क्या बोले थे, सिर्फ नंबर वाला जो x बिना y वाला जो है वो इस साइड रहता है और बाकी जो x y वाला बाएं साइड रहेगा। तो आप क्या कर लो 4x और ये प्लस में है उधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर इधर 7 बचेगा। ये हो गया समीकरण हमारा 2। ठीक है, तो अब फिर हम बताएंगे कि y को ही कटाइए। किसको कटाइए, y को ही कटाइए। तो y वाला यहां है, यहां है, इस y वाले के आगे में क्या है भाई 5। तो समीकरण 1 वाले में 5 है, तो समीकरण 2 वाले में हम लोग क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। और इस समीकरण में y के आगे क्या है 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो भी गुना करके आएगा उसको लिख देंगे। यहां से यहां तक गुना करना होता है पूरा का पूरा, तो 3 दूना 6x और माइनस का 5 दूना 10y और बराबर में 4 दूना 8। इसके बाद बताइए भाई 5 से गुना करेंगे इस समीकरण को, 5 चौका 20x। इसके बाद क्या है वो हमारा हो गया 5 दूना 10y और बराबर हमारा 5 सते 35। ठीक है, तो ये हमारा 35 आ गया। ठीक है, तो 35 हम लिख देते हैं, यहां ये लिख दिए। और यहां पे जो ये ए लिखा हुआ तो यहां पे 4 लिख देते हैं, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है, आप इस नंबर के लिए यहां पे ऐसे डिवाइड, ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। आपको बताए थे, अभी ना बताए थे, देख लो भाई, मिटा दिए हम। ठीक है, बताए थे अगर अलग अलग साइन है, क्या है, अगर अलग अलग साइन है, ठीक है, उधर जाने के बाद हम नहीं दिख रहे थे, ठीक है, आ जाते सामने। तो अगर अलग अलग क्या है, और अगर अलग अलग साइन रहता है तो जोड़ते हैं, और यहाँ पे सेम साइन है तो घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ऐसा करते हैं, दूसरे पेज में ही ले लेते हैं, 6x माइनस 10y, 6x माइनस, ये कौन सा 6x हो गया, 6x माइनस 10y बराबर कितना है 8। ठीक, और इसके बाद देख लेते हैं 20x माइनस 10y बराबर 35। 20x माइनस
10y बराबर 35। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आइए भाई साहब बनाते हैं। दोनों अगर सेम रहेगा तो घटाएंगे, घटाने पर लिख देंगे। तो चलिए घटाइए। जब घटाएंगे, जोड़ते थे तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं होता था, लेकिन यहां घटाने जा रहे हैं इसीलिए साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो क्या साइन चेंज होगा सर, यहां पे कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस है तो माइनस होगा, यहां पे माइनस है तो प्लस होगा, और यहां पे प्लस है तो माइनस होगा। यही साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। कब, जब घटाएंगे तब। चलिए अब यहां पे 6 में से 20 जाएगा भाई, मतलब 14 बचेगा। उल्टा भी घटाया जा सकता है, फिर बोल देते हैं 3 में से 5 भी घटाया जा सकता है। तो मतलब लिखेंगे तो 2 ही, लेकिन साइन लिख देंगे माइनस वाले का, क्योंकि वो बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस का दे दिए। अब देखो भाई, ये माइनस में ये प्लस में, ये हमेशा कट जाता है, क्योंकि एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है। अब इसके बाद यहाँ पे 8 में से 35 जाएगा, फिर 35 में से ही 8 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कितना, 27, लेकिन 35 माइनस में था बड़ा वाला, इसीलिए माइनस का साइन देंगे। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। और आपको बोले थे, ठीक है, आपको क्या बोले थे कि माइनस को माइनस से काट देंगे। तो ये जो 14x बराबर बचा, ये 27 हो गया, और ये x बराबर हमारा कितना हो गया, 27 बटे में कितना, 14। क्या हो गया, 27 बटे में 14। ये x का वैल्यू आ गया है, लेकिन अभी y का वैल्यू निकालना क्या है, बाकी है। तो y का वैल्यू आप देखिए कि सस्ता वाला समीकरण कौन सा है सर, सस्ता वाला तो कोई नहीं है, तो किसी को भी आप क्या कर दें, और रख दें और वैल्यू निकाल लें, ठीक। तो सर क्या रख लें, ऐसा करिए, ऊपर वाला ही समीकरण में रख देते हैं। किसका वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू आया है ना, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे से करते हैं, नीचे वाले में रखते हैं, ज्यादा बेहतर है, हमको लग रहा है जैसा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता रहेगा। तो सर क्या है सर, तो है 4x बराबर 2y प्लस 7। 4x बराबर 2y प्लस में 7। एक बार और देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत उतार लिए हो। क्या है, 4x इक्वल टू 2y प्लस में 7, ठीक है, ये हो गया। अब आइए क्या करो, y का वैल्यू निकालना, तो y को इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, y जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको बाएं साइड ला लेंगे। तो y बाएं साइड में नहीं है, दाएं साइड में है। तो 2y प्लस 7 बराबर 4x। मेरा कहने का मतलब ये है, हम क्या है, चार्लिसर हैं, और अगर इधर से भी आप देखेंगे तो चार्लिसर ही, तो इसलिए फॉर्मूला पलटने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से 7 को भेज दो उधर, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4x और माइनस में 7, प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये यहां से 2y बराबर हमारा क्या हो गया, 4, और जो भी x का वैल्यू आया हुआ है भाई वो रख दो। x का वैल्यू क्या आया है, 27 बटे में 14। तो जहां पे x है, यहां पे x है ना, तो यहां पे 27 बटे में 14 रख दिए और माइनस का 7 कर लिए, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करो। यहां से 14 और 4 2 का पहाड़ा से, और 7 दूना 14। तो अब ये 2 इससे गुना हो जाएगा, 54 बटे में 7 और माइनस में 7 हो गया। अब यहां से आप क्या कर लीजिए, जिसका बटे में कुछ नहीं उसका बटे में 1 होता है, और यहां से इसका लघुत्तम ले लीजिए। 7 1 का लघुत्तम 7 होगा, बार बार बता दिए हैं, सेम नंबर और 1 का वही नंबर होता है। 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को 54 से गुना करना होगा, फिर माइनस का साइन। 1 को 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और फिर पहले से 7 है तो उसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। आगे आया क्या हमारा, 2y बराबर 54 गुना 1 54, और 7 गुना 7
49 और बटे में हमारा कितना 7 हो गया भाई, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो चलिए 54 में 49 घटाएंगे तो हमको लगता है हमारे यहाँ 5 होता है, आपके यहाँ जो होता है वो लिख लीजिए। ठीक है, शायद आपके यहाँ भी कितना होता होगा 5 ही। अब ये y के आगे में 2 है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5 ऊपर में रहेगा और ये 7 के साथ आके मिली भगत बना लेगा। तो लीजिए 7 दूना 14 आ गया। तो अब क्या हो गया हमारा, तो लिखेंगे अतः x का जो भी वैल्यू आया है, x का क्या वैल्यू आया भाई साहब, x का हमारा वैल्यू आया है 27 बटे में 14 और y का वैल्यू क्या आया हुआ है हमारा 5 बटे में 14। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि भले ही आपको भारी लग रहा होगा क्योंकि सवाल ही उस तरीके से है, थोड़ा भारी भारी सवाल ले लिया गया है, लेकिन विलोपन विधि बहुत इजी है। ठीक है, आप जब सिंपल सिंपल सवाल बनाएंगे तो समझ आएगा। इसी सवाल को देख लीजिए, जो सवाल है ये भी भारी है, लेकिन इसको सिंपल करके विलोपन विधि जब अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखो x बटे में 2 और प्लस में 2y बटे में 3 और बराबर -1। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बटे बटे बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे या सिंपली क्या करते, तीनों ही पद में उसके एलसीएम से गुना कर देते। 2 और 3 का जो लघुत्तम होगा भाई, कटेगा तो नहीं, तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करता है तो उससे गुना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, x बटे 2 और इसको 6 से गुना कर देते हैं, y बटे में 3 और इसको 6 से गुना कर देते हैं और बराबर में -1 और 6 से गुना। यहां से वहां तक गुना या भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सिंपली हो गया हमारा 2 गुना 3 बार में और 3 गुना x 3x हो गया और प्लस और 3 2 बार में, तो ये क्या हो गया 2 दूना 4y बराबर -6 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 6 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया, ये हमारा समीकरण क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या है, तो उसको लिख लो भाई। यहां पे हमारा x माइनस y बट्टे में 3 और बराबर 3, इसका बट्टे कुछ नहीं है तो 1। देखो 1 और 3 का लघुत्तम 3 होगा, तो इसीलिए सभी पद में 3 से गुना कर देंगे। ये हम अलग तरीका बता रहे हैं भाई, ये आपको कोई नहीं बताया होगा। 3 से गुना कर लीजिए, फिर माइनस दीजिए, y बटे में 3 से गुना कर लीजिए और फिर बराबर में 3 गुना 3 कर लो। ठीक, तो यहां से 1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये होगा 3x और माइनस का यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा y और ये 3 तिया 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक, ये तो हुआ कि आप जो है समीकरण उस तरीके से उठाए हैं कि थोड़ा सा भारी टाइप का, लेकिन अब हम विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। विलोपन के लिए आपको बताए थे, किसको देखने के लिए भाई साहब, y को। इस y के आगे में क्या है 4 है, तो यहां पे 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। ठीक है, इससे गुना करेंगे, यहां पे 4 से गुना करेंगे। ठीक, तो जब 4 से गुना करेंगे और इसके बाद यहाँ पे y का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3x प्लस 4y। किसी भी नंबर को 1 से गुना करते हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख लिए। इसके बाद इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12x माइनस 4y और बराबर 9 चौका 36 और यहाँ पे भाग का साइन दे देंगे। आपको बताए थे कि अगर दोनों सेम साइन होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, लेकिन यहां दोनों अलग साइन है तो इसीलिए यहां पे क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो साइन का चेंजिंग नहीं होगा, तो 3 और 12 15 हुआ और उसके साथ में x लगा दीजिए
और ये नंबर तो कट ही जाता है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में हमेशा आता है। और एक यहाँ माइनस में जब है और ये प्लस में है, एक अगर माइनस में हो और एक प्लस में हो तो वो जुड़ के नहीं घटता है, इसीलिए ये कटता है। तो ये घटा लीजिए भाई, 36 में से 6 गया तो कितना बचा भाई, 30 बचा, 30 बचा ना। तो अब यहां से x बराबर निकाल लो, तो 30 और गुना में है, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो 15 का पहाड़ा आपको याद ही होगा, तो 15 दूना 30, तो x बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। अब इसके बाद कोई भी समीकरण जहां आप माने हैं वहां पे वैल्यू उसका रख दीजिए। तो सबसे सिंपल वैल्यू खोजने की कोशिश करते हैं, तो प्लस वाला ही सिंपल होता है। यहाँ प्लस है ना, माइनस वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6 और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू हमारा 2 आया। कितना आया है, 2 आया है। तो लिख लीजिए 2। तो जहां पे x है वहां पे 2 रख लो, यहाँ पे x है ना, 2 रख लिए। ठीक, और प्लस में 4y बराबर -6। ठीक है, तो 3 दूना 6 प्लस में 4y बराबर -6 लिखते जाएंगे। और ये 6 को अगर उधर भेजेंगे भाई, 6 को अगर उधर भेजेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो -6 ऑलरेडी है और ये -6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बनता है। ठीक है, अब ये 4y बराबर हो गया। बताए थे कि आपको 6 रुपया कर्ज दे रहे हैं तो माइनस का 6 हो गया, फिर 6 रुपया कर्ज दे रहे हैं तो और माइनस का 6 हो गया, मतलब 6 6 12 हुआ, माइनस का 12 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। और यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, भाग हो जाएगा। तो कटा लो ना, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो y बराबर -3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, अतः। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2 आया है, y बराबर -3 आया है। तो ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको हम बताए क्या, विलोपन विधि। आपका जब इसके बाद एनसीईआरटी का किताब यानी आपके बिहार बोर्ड का जो मैथ का किताब है उसका एक एक सवाल जब करवाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर करते चलेंगे, वो भी देखना ना भूलें। आपका हर एक चैप्टर का सबसे पहले कंसेप्ट होता है, इसके बाद उस पर कुछ बेस्ड सवाल होता है और इसके बाद आपके बिहार बोर्ड का मैथ का सवाल कराते हैं। तो ये कंसेप्ट था विलोपन विधि का, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 2 बार वीडियो देखेंगे, एक बार तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखेंगे और समझेंगे, और इसके बाद दोबारा जब आप करेंगे तो स्क्रीनशॉट या नहीं तो नोट करते चलेंगे, ताकि पहली बार जो है बिना कलम कॉपी लिए अगर आप देखते हैं तो वो समझ में आएगा। कलम कॉपी सामने में रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि देख भी रहे लिख भी रहे, देख भी रहे लिख भी रहे, उससे समझ में नहीं आएगा। तो पहले पूरे तरीके से समझेंगे, इसके बाद आप जो है दोबारा से देख के क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम पीडीएफ प्रोवाइड भी करा देंगे आपको, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर खुद से लिखेंगे तो आपको ज्यादा संतुष्टि होगा। ठीक है, तो इसीलिए आई होप सो आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आइए आपके लिए कुछ है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि अब आपके लिए वीडियो लाते रहें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाएंगे, क्योंकि आपको जल्द से जल्द जो भी वीडियो अपलोड हो मिल जाए। शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी नंबर अच्छा आ जाए। ठीक है, जैसे इस बार कैसे दोस्त लोग आपस में मिल के तैयारी किए थे और वो बिहार टॉपर भी किए थे, तो इसीलिए आप भी दोस्त के साथ मिलके पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। लाइक तो जरूर करेंगे। आई होप सो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।